नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप पहली बार चैनल पेज को विजिट कर रहे हैं, चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन को हिट करके ऑल को भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। और मित्रों, आज के सेशन में भी चैनल पे नया जो लेटेस्ट वीडियो अपलोड कर दिया गया है। इसमें आज का जो शेयर मार्केट के लिए जो अडानी इफेक्ट देखने को मिला है, जिसकी वजह से मार्केट में रिकवरी देखने को मिली है, तो आप चाहें तो इस वीडियो को भी कवर कर सकते हैं। इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, या आप चाहें तो चैनल पेज पर भी जा करके इसको विजिट कर सकते हैं। तो मित्रों अब शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की। और इस वीडियो की शुरुआत में हम चर्चा करने वाले हैं कुछ Q3 रिजल्ट्स की। और हम आ गए हैं पहले ब्लैंक पेज पर, और इस वीडियो हम Q3 के जो लेटेस्ट जो रिजल्ट आते हुए देखने को मिले हैं उन रिजल्ट की चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जो लेटेस्ट रिजल्ट आते हुए देखने को मिला है, सबसे पहले हम बात करेंगे 197 पेटीएम की। तो पेटीएम है जो लेटेस्ट जो मार्केट में लिस्टेड कंपनी देखने को मिलती है, और अभी तक ये जो कंपनी है वो एक तरह से प्रॉफिटेबल कंपनी देखने को नहीं मिलती है। तो देखते हैं इस क्वार्टर में कि कंपनी का जो रेवेन्यू है कि वो कंपनी अभी भी लॉसेस दिखाती है या इसमें प्रॉफिट देखने को मिलता है। तो ये आज के रिजल्ट में अच्छा एक देखने को मिलेगा कि पेटीएम अब लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार है या नहीं। तो चलते हैं Q3 रिजल्ट्स पर, और Q3 रिजल्ट्स PDF पर हम आ गए हैं। तो मित्रों, रिजल्ट का जो PDF है बहुत ही रफली है, फिर भी हम देखते हैं कि इसमें कोशिश करते हैं इसको पढ़ने के, और काफ़ी रफली है वो PDF दिया गया है। तो सबसे पहले हम कंपनी की टोटल इनकम की बात कर लेते हैं कि पेटीएम को टोटल इनकम इस क्वार्टर में कितना रहा। तो ये रहा दिसंबर 21 का क्वार्टर, और सितंबर 22 का, और दिसंबर 21 का क्वार्टर। और जो फिगर्स हैं वो मिलियन में देखने को मिल रहे हैं। तो देखें तो प्रेजेंट जो क्वार्टर है इसमें रहा 21,402, यानी प्रेजेंट क्वार्टर में रेवेन्यू कितना रहा है 21,402। और सितंबर 22 के क्वार्टर में देखने को मिला है 20,136 था, और दिसंबर 21 का जो क्वार्टर है उसमें 15,334 है। तो 15,300 से 34 से बढ़कर के हो गया रेवेन्यू 21,400, और 20,136 से बढ़कर भी 21,400 हो गया। तो देखें तो ईयर टू ईयर भी इसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। दोनों स्थितियों में कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है, और क्वार्टरली भी बढ़ा है और ईयरली भी बढ़ा है। अब बात करेंगे टोटल एक्सपेंसिव के। तो इस जो क्वार्टर में टोटल खर्चे कंपनी ने कितने किए हैं, तो प्रेजेंट जो क्वार्टर है इसमें खर्चा हुआ है 25,223 का, पिछले क्वार्टर में 25,614 का था, और दिसंबर 21 की बात करें तो उसमें 23,134 था। तो 23 से बढ़कर तो हो गए हैं 25,200, और 25,600 से घट कर के हो गए हैं 25,200। यानी इस क्वार्टर में कंपनी ने पिछले क्वार्टर से करीबन 400 मिलियन रुपए हैं वो कम खर्च किए हैं। तो इस क्वार्टर में खर्चे हैं वो ठीक ठाक देखने को मिलते हैं। क्वार्टरली खर्चे कम हुए हैं, और लेकिन ईयरली खर्चे वो बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। और अब टोटल इनकम में से अगर टोटल जो खर्चे घटाएंगे तो हमारे पास आएगा प्रॉफिट और लॉस। तो अभी जो है वो लॉसेज ही देखने को मिल रहा है। तो लॉस देख लेते हैं कितना लॉस पेटीएम को देखने को मिल रहा है। लॉस फॉर द पीरियड, तो लॉस फॉर द पीरियड देखें तो इस क्वार्टर में टोटल जो लॉसेज रहा 3,921 का रहा। कितना रहा 3,921 का, इन 3,921 मिलियन का। और पिछले क्वार्टर में रहा था 5,715 मिलियन, और दिसंबर 21 के क्वार्टर की बात करें तो 7,780 पकड़ लेते हैं इसको, 7,780 मिलियन। तो मित्रों बहुत ही रिजल्ट है वो अच्छे देखने को मिल रहे हैं कि पिछला जो क्वार्टर था उसमें जो लॉस था वो 5,700 मिलियन था, और 5,700 से डाउन होकर के हो गया 3,921, यानी करीबन इसमें कंपनी 2,000 मिलियन का लॉस है वो कम हुआ है। यानी इसमें लॉसेज है कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और यदि क्वार्टर ईयरली बात करेंगे तो ईयरली भी लॉसेज है बहुत बड़ा लॉसेज कम हुआ है। कुल मिलाकर के 5,000 मिलियन लॉस कम हुआ है। कितना लॉस कम हुआ है ईयरली 5,000 मिलियन, ये ईयर टू ईयर है वो कम होते हुए देखने को मिल रहा है। और क्वार्टरली है वो 2,000 मिलियन कम हुआ है। तो ऑल ओवर देखें तो रिजल्ट क्वार्टरली भी अच्छे रहे हैं और ईयरली भी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। और यदि बात करें अब अर्निंग पर शेयर की EPS की, तो इन सभी का जो रिफ्लेक्शन है हमें कहाँ मिलेगा, इसमें EPS में मिलेगा। तो EPS की बात करें तो दिसंबर जो 21 में था EPS था वो
-12 था और पिछले क्वार्टर में -9 था और प्रेजेंट क्वार्टर में -6 हो गया। यानी प्रेजेंट क्वार्टर में ईपीएस कितना रहा, -6, पिछले क्वार्टर में था -9 और 12 महीने पहले नहीं 1 वर्ष पहले की बात करें तो ये था -12। तो जो ईपीएस है वो कंटिन्यूस है, वो कम होते हुए माइनस में ये घटता हुआ देखने को मिल रहा है। यानी ये पॉजिटिवली है कंपनी के लिए। पहले -12 था, अब पिछले क्वार्टर में -9 और इस क्वार्टर में -6 हुआ। यानी कंपनी है वो बिल्कुल अभी तक के इस क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से देखें तो जो कंपनी की जो ग्रोथ है अच्छी स्थिति में चल रही है और कंपनी ने रेवेन्यू भी बढ़ाया है और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है और ईपीएस भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो आने वाला जो क्वार्टर होगा, नेक्स्ट जो Q4 होगा, तो इसमें हो सकता है कि कंपनी प्रॉफिटेबल हो सकती है और जब तक कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं होती है तब तक ये लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से वो ठीक नहीं होगा। तो इस पर देखिए अगले क्वार्टर तक इसमें इंतज़ार कीजिए और फिर इसमें अगर कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाती है तो फिर इसमें है वो लॉन्ग टर्म के लिए आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। तो प्रेजेंट क्वार्टर के रिजल्ट्स की बात करें तो रिजल्ट्स है वो ओके लग रहे हैं, अच्छे ही हैं रिजल्ट कि कंपनी ने जो लॉसेज है वो कम किया है। 2000 करोड़ का लॉस है वो 2000 मिलियन का लॉस है वो कम हुआ है। तो ऑल ओवर रिजल्ट है वो अच्छे ही देखने को मिल रहे हैं। और अगले रिजल्ट की बात करेंगे हम आरती इंडस्ट्रीज़ की। और आरती जो इंडस्ट्रीज़ है काफ़ी बेहतर कंपनी है, तो इसके भी Q3 है वो पोस्ट हो गए हैं, तो इनकी चर्चा भी हम कर लेते हैं। और आरती इंडस्ट्रीज़ के Q3 रिजल्ट्स की चर्चा से पहले हम बात करेंगे मार्केट कैप की। तो इसका मार्केट जो कैप है वो 19,200 करोड़ का देखने को मिल रहा है। स्टॉक की करंट जो प्राइस है 531 पर चल रही है। सबसे पहले रेवेन्यू और सेल्स की बात करेंगे तो प्रेजेंट जो क्वार्टर उसमें रहा 1668 करोड़, पिछले क्वार्टर में रहा था 1685 करोड़ और दिसंबर 21 में रहा था 2076 करोड़। तो 2000 से डाउन होकर के हुआ है 1668 और 1685 से डाउन हुआ है 1668। ईयर टू ईयर कंपेयर करें तो ये 20% तक डाउन देखने को मिल रहा है और यही स्थिति हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट में मिलेगी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ईयर टू ईयर 68% है वो डाउन देखने को मिल रहा है। पिछला जो क्वार्टर था उसमें रहा था ऑपरेटिंग प्रॉफिट 267 करोड़ और प्रेजेंट क्वार्टर में रहा है 289 करोड़। यानी क्वार्टरली जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो तो बढ़ा है, करीबन इसमें 20 करोड़ की इंक्रीज हुई है, लेकिन ईयर टू ईयर वो डाउन हुआ है और ईयर टू ईयर 68% डाउन देखने को मिल रहा है। और अब बात करेंगे नेट प्रॉफिट की। तो नेट प्रॉफिट प्रेजेंट क्वार्टर में 137 करोड़, पिछले क्वार्टर में था 124 करोड़ और दिसंबर 21 में था 725 करोड़। तो इसमें ईयर टू ईयर तो काफ़ी डाउन देखने को मिल रहा है, 725 से 137 करोड़ है और ईयर टू ईयर 81% डाउन है, लेकिन इसमें क्वार्टरली ग्रोथ देखने को मिल रही है। क्वार्टर टू क्वार्टर कितनी ग्रोथ हुई है, 124 से 137 करोड़ हुआ है और इसका रिफ्लेक्शन हमें ईपीएस में भी मिलेगा। तो प्रेजेंट क्वार्टर में ईपीएस रहा है 3.77, पिछले में था 3.43 और दिसंबर 21 में था 20। तो 20 से घट करके 3 हो गया, लगभग 4 मान लेते हैं इसको, और पिछले क्वार्टर में है 3.43। तो क्वार्टरली तो इसमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। ऑल ओवर अगर रिजल्ट की बात करें तो ईयरली जो रिजल्ट है वो अभी भी काफ़ी डाउन में देखने को मिल रहे हैं, लेकिन क्वार्टरली ग्रोथ है, इसमें रेवेन्यू में भी ग्रोथ है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है और ईपीएस भी बढ़ा है। तो क्वार्टरली रिजल्ट है वो अच्छे ही देखने को मिल रहे हैं, कोई बड़े शानदार रिजल्ट नहीं है, लेकिन इसमें यूँ कह सकते हैं कि काम चलाऊ रिजल्ट है, क्योंकि पिछला जो ईयर टू ईयर अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो ईयर टू ईयर है वो काफ़ी डाउन देखने को मिल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक्स की, और नेक्स्ट जो स्टॉक्स है वो है टाटा ग्रुप से बात करेंगे। और टाटा ग्रुप से हम बात करेंगे टाटा पावर की, और टाटा पावर के भी Q3 रिजल्ट्स की चर्चा कर लेते हैं। और टाटा पावर जो देखें तो इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स है उसके सेगमेंट में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। जो इलेक्ट्रिक जो व्हीकल हैं उनके जो इलेक्ट्रिक जो चार्जर इस्टेब्लिश होने वाले हैं उसमें काफ़ी बेहतर काम कर सकती है कंपनी, और दूसरे रिन्यूएबल जो सेक्टर है उसमें भी अच्छा काम कर रही है कंपनी। तो मार्केट कैप की बात करें तो 65,600 करोड़ का है, स्टॉक की करंट प्राइस है वो 205 देखने को मिल रही है। सेल्स और रेवेन्यू की बात करें तो प्रेजेंट क्वार्टर में रहा 14,129 करोड़, पिछले में था 14,031, दिसंबर में था 10,913। तो 10,913 से बढ़कर क्या हो गया 14,129, और सितंबर 22 में 14,031 से बढ़कर क्या हो गया 14,129। तो इसमें क्वार्टरली भी ग्रोथ है और ईयर टू ईयर भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। ईयर टू ईयर 29% तक की जंप देखने को मिल रही है। तो ऑल ओवर
बहुत ही शानदार काम किया इस क्वार्टर में और अच्छा ही है। ईयर टू ईयर 29% बढ़ा है और क्वार्टरली भी कम से कम इसमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। और अब बात करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो प्रेजेंट क्वार्टर में रहा 2319, पिछले क्वार्टर में था 1760 और उससे पिछले क्वार्टर में था 1634। तो ये ईयर टू ईयर भी 1634 से बढ़कर के 2319 करोड़ हुआ है, 1760 से बढ़कर के 2319 हुआ है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी 42% की जंप देखने को मिल रही है। और अगर हम इसको क्वार्टरली भी बात करें तो इसमें भी क्वार्टरली जो रिजल्ट है इसमें भी 30% तक की है वो जंप देखने को मिल रही है। और अब बात करेंगे नेट प्रॉफिट की, तो नेट जो प्रॉफिट देखें प्रेजेंट क्वार्टर में रहा है 1052 करोड़, पिछले में रहा था 935 करोड़ और दिसंबर 21 में देखने को मिल रहा है 552। तो इसमें 552 से लगभग है वो डबल हो गया है। और क्वार्टरली बात करें 935 से बढ़ करके 1052 हो गया। अगर इसको ईयर टू ईयर अगर कैलकुलेट करें तो ईयर टू ईयर 91% की जंप देखने को मिल रही है। बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है। टाटा पावर ने इस बार बेहतरीन रिजल्ट है वो पोस्ट किए हैं। ईयर टू ईयर 91% का जंप देखने को मिल रहा है। और अगर ईपीएस की बात करेंगे तो ईपीएस है वो प्रेजेंट क्वार्टर में रहा 2.96, पिछले क्वार्टर में था 2.56 और दिसंबर 21 में था 1.33। तो इससे 1.33 से बढ़कर के 2.96 और 2.56 से बढ़कर के हो गया 2.96। और ईयर टू ईयर देखें तो 123% का जंप देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली भी इसमें जंप ही देखने को मिल रहा है। और ऑल ओवर बात करें तो रिजल्ट की, तो ईयर टू ईयर रिजल्ट तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है। ईपीएस में 29% बढ़ा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 42%, नेट प्रॉफिट 91% बढ़ा है। इससे अच्छा और क्या रिजल्ट होगा। बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है। लेकिन क्वार्टरली जो रिजल्ट है उसमें भी जंप है, लेकिन क्वार्टरली रिजल्ट जो जंप है वो कंपेयर टू ईयरली उससे कम देखने को मिल रही है। ऑल ओवर टाटा पावर के रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट है। और सोमवार का जो सेशन होगा उसमें आपको इसमें स्टॉक्स में तेजी ही देखने को मिलेगी। बहुत ही शानदार स्टॉक्स है, शानदार कंपनी है, टाटा ग्रुप की कंपनी है। टाटा के लिए तो नाम ही काफ़ी है, तो बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें, बहुत ही बड़ा पैसा बनेगा इसमें। अब मित्रों बात कर लेते हैं अगले स्टॉक्स की, और अगले स्टॉक्स हम बात करेंगे आईटीसी की। और आईटीसी के जो Q3 रिजल्ट हैं उनकी भी हम चर्चा करेंगे इसमें। और आईटीसी भी एक काफ़ी बेहतरीन कंपनी है, आपको निफ्टी 50 का स्टॉक्स है। तो बात कर लेते हैं आईटीसी की। और सबसे पहले इसका मार्केट कैप देख लेते हैं तो 4,72,000 करोड़ का है। स्टॉक की करंट प्राइस चल रही है 381। और सबसे पहले रेवेन्यू और सेल्स देखते हैं तो प्रेजेंट क्वार्टर में रहा 17,700 करोड़, पिछले क्वार्टर में रहा था 17,100 करोड़ और दिसंबर 21 में था 17,108। तो ईयर टू ईयर बढ़कर के 17,700 हो गया है। और क्वार्टरली भी बढ़कर 17,108 से बढ़कर के 17,600 है। यानी क्वार्टरली देखें तो करीबन इसमें 600 करोड़ की जंप है। और ईयरली देखें तो ईयरली भी इसमें करीबन 600 करोड़ की जंप है। तो दोनों ही दृष्टि में रिजल्ट अच्छा है। और ईयर टू ईयर इसमें 3% की जंप देखने को मिल रही है। तो कंपनी का रेवेन्यू है तो बहुत ही शानदार रहा है, अच्छा ही रहा है, बहुत ही शानदार 600 करोड़ की जंप है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे तो प्रेजेंट क्वार्टर में रहा 6,705 और पिछले क्वार्टर में रहा था 6,259, दिसंबर 21 में रहा है 5,598। तो ईयरली भी इसमें अच्छी खासी जंप है। और ये 5,898 से बढ़कर के 6,705 करोड़ हो गया। और अगर इसको कैलकुलेट करें ईयर टू ईयर तो 20% की जंप देखने को मिले। और क्वार्टरली भी अच्छा ही देखने को मिल रहा है, 62,59 से बढ़कर के 67,05 हुआ है। यानी करीबन इसमें आपको क्वार्टरली भी है वो नेट जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 500 करोड़ तक बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। और अब बात करें नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट प्रेजेंट क्वार्टर में रहा 5,080 करोड़, पिछले क्वार्टर में था 4,682 और दिसंबर 21 में था 4,127। तो 4,127 से बढ़कर के हो गया 5,080। और क्वार्टरली देखें तो ये बढ़कर 4,682 से बढ़कर के हो गया 5,080। तो इसमें अगर नेट प्रॉफिट बात करें तो क्वार्टरली है वो करीबन इसमें क्वार्टरली भी 400 करोड़ की जंप है। और ईयरली देखें तो ईयरली भी इसमें करीबन आपको 900 करोड़ की जंप देखने को मिल रही है। तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिल रहा है। और ईयर टू ईयर अगर परसेंटेज में कैलकुलेट करें तो 23% की जंप देखने को मिल रही है। और इन सभी का जो रिफ्लेक्शन है हमें ईपीएस में भी मिल जाएगा। तो ईपीएस भी और चेक कर लेते हैं तो प्रेजेंट क्वार्टर में रहा है 4.03, पिछले जो क्वार्टर था उसमें 3.73 था और दिसंबर 21 में 3.29 था। तो ये ईयर टू ईयर भी अच्छा खासा बढ़ा है और क्वार्टरली भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। ईयर टू ईयर है वो 22% की जंप देखने को मिल रहा है।
ओवरऑल बात करें तो आईटीसी का जो रिजल्ट है ईयरली तो अच्छे देखने को मिल रहे हैं और क्वार्टरली और भी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन है, अच्छी कंपनी है, निफ्टी 50 का स्टॉक है, लॉन्ग टर्म में अच्छा इन्वेस्टर बनेगा। और बजट में भी इसके लिए यूँ देखें तो जो सिगारेट है उस पर है वो 2.5% तक का वो टैक्स इंक्रीज हुआ है। तो ऑल ओवर है वो कंपनी का रेवेन्यू है वो बढ़ेगा ही, क्योंकि प्राइस में वो इसमें शामिल हो जाएगा। तो इस लिहाज से देखें तो आईटीसी है वो आगे भी बेहतर प्रदर्शन करने वाली कंपनी रहेगी। और अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक सी, और नेक्स्ट स्टॉक से हम बात करेंगे इमामी लिमिटेड की। और इमामी लिमिटेड भी एक बेहतर कंपनी देखने को मिलती है, इसके भी Q3 रिजल्ट है वो अभी पोस्ट हो गए हैं, तो इनकी चर्चा भी हम कर लेते हैं साथ में। और आ गए ही इमामी के रिजल्ट पर, और रिजल्ट से पहले हम देखेंगे इसका मार्केट कैप। तो कंपनी का जो मार्केट कैप कितना है देखने को मिल रहा है 18,500 करोड़ की है कंपनी, और स्टॉक की करंट प्राइस जो है वो 420 पर चल रही है। सबसे पहले बात करेंगे सेल्स और रेवेन्यू की। प्रेजेंट क्वार्टर में रहा है 983 करोड़, पिछले क्वार्टर में 814 करोड़ था, दिसंबर 21 में 971 करोड़ था। तो 971 से बढ़कर के हो गया 983, और 814 से बढ़कर हो गया 983। तो इसमें देखें तो ईयर टू ईयर है वो करीबन इसमें 10 करोड़ की जंप तो ईयर टू ईयर देखने को मिल रही है। और क्वार्टरली बात करें तो इसमें 814 से 983 हो गया, और ईयर टू ईयर इसमें 1% की जंप देखने को मिल रही है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे, प्रेजेंट क्वार्टर में 294 करोड़, पिछले क्वार्टर में 193 करोड़ था, और दिसंबर 21 में 338 करोड़ था। तो ये ईयर टू ईयर डाउन देखने को मिल रहा है, और ईयर टू ईयर है वो 13% तक डाउन हुआ है। लेकिन क्वार्टरली अच्छा खासा बढ़ा है, क्वार्टरली है वो 193 से बढ़कर के 294 हो गया, करीबन इसमें 100 करोड़ की जंप देखने को मिल रही है। और बात करेंगे नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट प्रेजेंट क्वार्टर में रहा 233 करोड़, सितंबर 22 में था 180 करोड़, और दिसंबर 21 में 220 करोड़। तो 220 से बढ़कर तो हो गया 233, और 180 से बढ़कर के हो गया 233। तो ये ईयरली भी ठीक ही है और क्वार्टरली भी ठीक है, और ईयरली है वो 6% तक की जंप देखने को मिल रही है किसमें, नेट प्रॉफिट में। और क्वार्टरली भी है वो 120 से बढ़कर के 233 हो गया, करीबन इसमें क्वार्टरली भी है वो 50 करोड़ की जंप देखने को मिल रही है। और अब बात करेंगे ईपीएस की, तो ईपीएस प्रेजेंट क्वार्टर में रहा है 5.38, पिछले क्वार्टर में था 4.17, और दिसंबर 21 में 4.95। तो ये ईयरली भी बढ़ा है और क्वार्टरली भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, और ईयर टू ईयर है वो 9% की जंप देखने को इसमें मिल रही है। तो ईपीएस में 9% की जंप है, और नेट प्रॉफिट में 6% की जंप है। तो ऑल ओवर रिजल्ट देखें तो ईयरली जो रिजल्ट है वो भी अच्छा ही है, केवल ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस में देखने को मिल रहा है, बाकी और सारे फिगर है वो ठीक देखने को मिल रहे हैं। और यदि हम क्वार्टरली बात करेंगे तो क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो भी अच्छे रहे, सेल्स भी बढ़ा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा है, नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है, और ईपीएस भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो Q1Q जो रिजल्ट है वो तो शानदार ही है, और ईयरली रिजल्ट भी हम ज़्यादा ख़राब नहीं कह सकते, जंप ही है, नेट प्रॉफिट में 6% की जंप है। ऑल ओवर इमामी के रिजल्ट अच्छे ही रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें, अच्छा ही होगा। तो मित्रों ये थे आज के Q3 लेटेस्ट रिजल्ट। तो इन सभी की चर्चा कर ली है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपका शेयर और लाइक हमें काफ़ी मोटिवेशन देता है। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, लेटेस्ट वीडियो आपको समय से मिलते रहें और आप उससे रूबरू होते रहें। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।